हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर कोचिंग सेंटर फेमस फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक का ही नेक्स्ट पार्ट कि हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से टाइप की होती हैं। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इंटरमिक्सिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का। कि मान लीजिए कार्बन के 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि कार्बन का कोई से भी 3 ऑर्बिटल आपने उठाए और उन्हें इंटरमिक्स कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन की कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं। सिर्फ वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं जिनकी एनर्जी नियरली सेम होती है। पहला पॉइंट, एनर्जी शुड बी नियरली सेम। सेकेंड पॉइंट, उनके एक्सेस भी मैच करने चाहिए, तभी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तभी इंटरमिक्सिंग होगी। तो अब इन कंडीशंस के बेसिस पे हम ये पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशंस कौन कौन सी पॉसिबल है। ये बच्चों आपके नीट और मेंस सभी कोर्सेज में टोटल मिलाकर सिर्फ यही टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस हैं जो आपको समझाई जा रही हैं। इसी में से कोई ना कोई पॉइंट आपका आएगा, इससे अलग कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ये आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस हैं। sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2, sp3, dsp2, देन sp3d और dsp3, sp3d2 और d2sp3 एंड sp3d3 एंड d3sp3। तो इसमें आपको सभी एग्जाम्पल्स ले लिए गए हैं। सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है s और p के जिसमें इंटरमिक्सिंग हो रही है, या sp और d की इंटरमिक्सिंग हो रही है। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन विदाउट s सबशेल नहीं होगी, ठीक है। अब आप देखिए कितने कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, काउंट करिए, एक s एक p, तो टोटल कितने नए ऑर्बिटल बनते हैं? 2। जितने हाइब्रिडाइज होते हैं उतने ही नए फॉर्म होते हैं। यहाँ कितने हो रहे हैं टोटल? एक s 2 p, तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी 3 होंगे। ऐसे इस केस में 4 होंगे, यहाँ भी 4 होंगे, यहाँ 5 आ रहा है टोटल, एक s 3 p एक d, यहाँ 6 आ रहा है टोटल और यहाँ 7 आ रहा है टोटल। तो इतने ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये क्या है? ऑर्बिटल्स कितने नए बनेंगे। और बच्चों इसका मीनिंग ये निकला, जहां भी जिस भी मॉलिक्यूल में 2 ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है बॉन्डिंग करने के लिए, वहाँ ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी। जहां 3 की नीड है वहाँ ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी किस केस में, ये इस बात पे डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल को सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाने हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हर टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगी। जैसे 2 ऑर्बिटल बन गए, अब वो 2 ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर एंगल पर जाकर अपने आप को अरेंज करेंगे, और वो एंगल क्या होगा? जिससे उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। तो 2 के लिए बेस्ट एंगल रिपल्शन मिनिमम रहे इज 180 डिग्री एंड ज्योमेट्री विल बी लीनियर, ठीक है। 3 के लिए बेस्ट पॉसिबल एंगल 120 डिग्री एंड दिस इज नोन एज ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लानर, ठीक है। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगी, 4 के लिए सॉरी बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री एंड ज्योमेट्री इज नोन एज, दिस इज ज्योमेट्री, शेप को ही ज्योमेट्री भी कहा जा सकता है, एंड दिस इज बॉन्ड एंगल। तो कितना होगा? टेट्राहेड्रल। बच्चों ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। 4 यहाँ पर भी है, पर यहाँ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है जब dsp2 है, और ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लानर। 5 के लिए 2 बॉन्ड एंगल्स हैं 120 डिग्री 90 डिग्री, ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। 6 के लिए 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। 7 के लिए 2 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल इज पेंटागोनल
बाय पिरामिडल। तो ये बच्चों हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है। और सबके बॉन्ड एंगल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और सभी की क्या क्या ज्योमेट्री आती है, हर हाइब्रिडाइजेशन की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है। आपको जब भी किसी मॉलिक्यूल में अब हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करनी है तो इन्हीं में से सिलेक्ट करनी है। अपनी खुद की चॉइस से हम कोई भी ऑर्बिटल उठाकर हम कहें 4 के लिए हम तो p3d कर रहे हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो जितने ऑर्बिटल के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन फिक्स्ड है वही में से हमें चॉइस करनी है कि कौन सी होगी हमारे मॉलिक्यूल में या आयन में, ठीक है। क्लियर है बच्चों?